हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑनलाइन एंड इमर्जिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम समाधान। आज अपन आपके लिए लेके आए बीपीएससी, जो आपकी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में काफ़ी सारे बच्चों का बहुत सारे डाउट्स थे कि सर सीटेट वाले इस बार अपेयर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कैसे चीज़ों को आपको मैनेज करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए जानते हैं आखिरकार आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, बीपीएससी ने इस पर क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन आउट हो सकता है। तो सीटेट और बीटीईटी ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। तो आपकी सेंट्रल आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीटेट वाले, अगर आपका 22 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है, जो भी अपियरिंग में जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, तो उन सभी के लिए मैं पहले क्लियर कर दूं। बाकी मैं आपको पूरा नोटिस के माध्यम से बताऊंगा कि जो आपके अभी आपने अपियर हुए हैं, तो जो 22 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है तब तो आपको एलिजिबिलिटी मान की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ आपको। जैसे मैं बात करूं सर आपसे इसके बारे में, तो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी, चाहे तो बीपीएससी पे जा सकते हैं, ऑलरेडी ये नोटिस मैंने वहीं से लिया हुआ है, बीपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। जैसे मैं बात करता हूँ सर आपसे कि जो आपका विज्ञापन संख्या कितना आपका 22/2024। ठीक है, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश यानी जो आपकी डायरेक्शन है वो आपके बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित है। तो जो नोटिस है ये भी मैंने आपका जो है कि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो इसमें आपको किसी पेपर की कटिंग वो सारी चीजें नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल चीजें होती हैं, उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन देना समझ में आता है। ऐसे पेपर्स में जो है कि सारी चीजें सही नहीं होती, मैं पेपर को गलत भी नहीं ठहरा सकता, लेकिन कुछ एडिटिंग करके कुछ चीजें फेक भी आ जाती हैं। जैसे आपने अभी यूपी पुलिस के बारे में देखा होगा कि मतलब 18-17 को पेपर नहीं होगा, वो सब फेक बात थी। ठीक है, चलिए आगे की बात करता हूं सर मैं आपसे। दूसरा पॉइंट और समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो सारी चीजें भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे इसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी कि शिक्षा विभाग के, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की बात की जा रही है। ठीक है, जो भी आपके अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप बात करते हैं सर जूनियर 6 से 8 तक। अपर बात करते हैं सर आपका जो है अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 8 से 9 तक विशेष विद्यालय अध्यापक से 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 की विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्त जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट www.bpsc. वही वेबसाइट से मैं, ठीक है, उस पर आपके अपलोड कर दी जाएगी। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो थोड़ा सा आपका डाउट रहता है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सीटेट वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या सारी चीज़ें हैं वो भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, इसके बारे में अभी पेपर में आपने जो चीज़ पढ़ी होगी उससे मैं क्लियर कर देता हूँ। पेपर में दिया गया है कि आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, इसका सच क्या है तो वो भी जान लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं, जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस समय पे, जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, अपना नाम, पता, फोटो, आधार कार्ड का नंबर, पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपका ईमेल एड्रेस हुआ, ये सारी चीजें एकदम सही और सटीक होनी चाहिए। पॉइंट 1 नंबर 1। ठीक है दोस्त, चलिए यदि रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि, जो आपने चीजें डिटेल आपने फिलअप की हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है, मिस्टेक पाई जाती है, तो कैंसिल करते हुए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की चीजें हैं तो मैं आपका ये डाउट नंबर दूसरा क्लियर होता है कि सर अपन बात करते हैं कि हमारा ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, कि अगर आपकी गलतियां पाई जाती हैं तब की बात है। ठीक है, तो पहले मेक श्योर करें कि आप चीजों को सही तरीके से भरें। ठीक है सर, चलिए आगे की बात करते हैं सर। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में अभ्यर्थी, जो आपकी एप्लीकेंट आप जो हैं, उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है भाई, आप देखो आप ऑलरेडी पहले से फॉर्म आपने पहले भी अप्लाई किया होगा, और भाई साहब मजेदार वैकेंसी ये मतलब इसलिए क्योंकि यूपी में अभी फिलहाल क्या है कि आपका टीचिंग की वैकेंसी नहीं है, तो यूपी के बंदे भी जो कि भाई बहन भी उधर जो कि थोड़ा सा रुक कर रहे हैं कि यार अपन भी एक बार बिहार की तरफ एक बार देखते हैं, अप्लाई करके हैं। चलिए और इसके बारे में क्या क्या चीजें वो बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है सर, चलिए
अब यहाँ पर बात करते हैं वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फिर भी त्रुटि के देखते हुए अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर से, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। अभी कुछ समय पहले मैंने सर ने आपको जो है कि बीपीएससी का रिजल्ट बताया था, हमें बहुत खुशी हुई, आपको सारी चीजें हमने रात को 12-1 बजे तक आपके लिए मेहनत की जग की, ताकि आपका रिजल्ट मतलब लाइव बताया था, ठीक है दोस्त, कोई नहीं पता था, बट कोई नहीं, हमने मेहनत की इसलिए की कि आपसे उम्मीद कर रहे थे आप उस अपना रजिस्टर्ड आपका जो रोल नंबर है वो बताएं, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहा था, वो चीजें ना करें, ठीक है। आगे भी आपके लिए एग्जाम समाधान जुड़े रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। आगे की बात करते हैं थोड़ा सा, तो रजिस्ट्रेशन आप दोबारा से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब पॉइंट नंबर तीसरे की बात करते हैं, और क्या क्या चीजें इसके बारे में, जो सीटेट वाला मसला है वो हल नहीं हुआ सर अभी तक, ठीक है। सब इधर आ जाइए, आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार क्या मसला है, ठीक है दोस्त। चलिए देखो, अब मैं बताता हूं आपको इसके बारे में कि आखिरकार क्या क्या मामला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ठीक है भाई। चलिए देखो, यहां से आते हैं इधर भाई, ठीक है। यहां पर बात करते हैं, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब देखो इधर आ जाइए, शिक्षा विभाग तथा, ये लीजिए, यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पहले इसकी स्ट्रक्चर को चेक कीजिए कि अपन बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें आपका बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। बीटी या फिर सीटेट वाले अप्लाई कर सकेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है दोस्त। चलिए अब इसके बारे में आपके दो एक डाउट और रहते हैं, वो भी मैं चाहता हूं कि आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा नोट कीजिएगा, ठीक है सर। चलिए चलो, एक एक पॉइंट को आराम से समझाऊंगा मैं आपको, कौन कौन इसमें कर सकता है, कैसे कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये फोर्थ पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है सर। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट को थोड़ा ध्यान में, यानी इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाली परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और एसटेट के अपियरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया इस चौथे पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिए भाई, ठीक है। ये आपका यहां से डाउट क्लियर हो जाता है, तो कृपया इस तरह की जो है कि काफी सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा आपको डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूं, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई पेपर वेपर का सिस्टम नहीं है, ठीक है सर। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो यानी कि जो अभी आपकी जो वैकेंसी आई हुई है सर, इसके जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो अपियरिंग में है ना सर, जैसे अभी जो लोगों का सीटेट का रिजल्ट आया नहीं है, तो जो अपियरिंग वाले हैं वो इसमें अप्लाई नहीं हो सकते, अप्लाई जो के शामिल नहीं हो सकते, ये इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है। कब तक, अगर आपका 22 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे भाई, ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है भाई। यूपी बोर्ड वालों सुन लो, सीटेट वालों, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये चीज पता, आपका जो है कि फोर्थ नंबर का डाउट यहां पर आपके क्लियर होता है कि यानी जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको इसमें सर क्या है, इनको जो कि एलिजिबल नहीं है, इनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्त। क्लियर भाई, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, यहां तक का सफर एकदम शानदार जबरदस्त रहा होगा, आप ईमानदारी से तैयारी करें, बाकी एग्जाम समाधान आपके साथ हमेशा है, था और रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, बाकी सारी चीज़ें आप जाके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फिल क्या है, वैसे 750 रुपये इसका सुविधा शुल्क रखा गया है, मतलब फॉर्म फीस, ठीक है। इसमें से 200 रुपये आपके जो है कि किसके लिए रखे गए हैं, SC ST के लिए, और ये सारी चीज़ आप जाके ओवरऑल नोटिस में जाके चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, यहाँ तक का सफर कैसा रहा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।